दोस्तों, इतिहास के पन्नों में ऐसे बहुत से महापुरुषों की गौरव गाथा और उनके द्वारा की गई लड़ाइयां दर्ज है। उन्हीं में से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो आगे चलकर दिल्ली के तख्त पर बैठे मुगल बादशाह अकबर का महान प्रतिद्वंदी बने, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी मौत की खबर सुनकर मुगल बादशाह अकबर को आंखों में आंसू निकल आए। सैनिकों, मृत्यु सिर्फ एक बार मिलती है। अपने धर्म के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जीवन बलिदान का गौरव सिर्फ एक बार मिलता है। मुगलों को कुचल डालो। एक एक राजपूत 5-5 शत्रुओं को मारेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। युद्ध की हुंकार उठी थी मेवाड़ की धरती से और चुनौती दी गई थी दिल्ली के तख्त पर बैठे मुगल बादशाह अकबर को। इतिहास में ऐसे बहुत कम किरदार मिलते हैं जिनका संघर्ष की लड़ाई हार और जीत के पैमाने पर नहीं तोली जाती। उनका संघर्ष, स्वाभिमान और लड़ाई उनके पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाती है। उनकी जिंदगी महागाथा जाती है जिसे पढ़ना, बोलना, सुनना और देखना जरूरी हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं अभय। एक्स्ट्रा नॉलेज पर आपका स्वागत है। (1560) का भारत। दिल्ली के तख्त पर नौजवान मुगल बादशाह अकबर बैठा था। तभी दिल्ली से तकरीबन 600 मील दूर चित्तौड़गढ़ के जंगलों में उसका हमउम्र लड़का भाले तलवार से खेल रहा था। वह नौजवान था मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह का बेटा कीका। यही कीका आगे चलकर अकबर का महान प्रतिद्वंदी बना। इन्हें ही आगे चलकर महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। तुम दोनों ने आने में विलंब कर दिया मित्रों। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कीका, शाम हो गई है, माँ बुला रही है। आ रहा हूँ। कीका मेवाड़ के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले भील समुदाय में लड़के को प्यार से कीका कहकर बुलाया जाता था। कई ग्रंथों में भी महाराणा प्रताप का नाम राणा हकीकत के नाम से भी लिखा गया। कहते हैं कि महाराणा प्रताप का शुरुआती जीवन भील समुदायों के बीच बीता था, लेकिन इसकी वजह क्या थी? जबकि उनके पिता मेवाड़ के राजा थे। राजस्थान में हमें जहां आज उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिला है, वही मेवाड़ कहलाता था। गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे कुछ इलाके भी मेवाड़ के ही हिस्सा थे। मेवाड़ के बड़े हिस्से पर सिसोदिया वंश के राजपूतों का शासन था। बताया जाता है कि मेवाड़ की राजधानी उस समय पहले कुंभलगढ़ हुआ करती थी। उन्हीं दिनों 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उनके पिता राजा राणा उदय सिंह थे और मां रानी जयवंता बाई थी। महाराणा प्रताप अपने भाइयों में सबसे सक्षम माने जाते थे, लेकिन पिता उदय सिंह की राय कुछ और ही था। दरअसल उदय सिंह ने कई शादियां की थी, लेकिन उनका लगाव सबसे ज्यादा अपनी छोटी रानी से था। महाराज, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। महारानी, जी महाराज। आप चुप क्यों हैं? बैठिए। जी आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों हैं? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है।
जगमाल के बारे में सोच रही थी। क्या हुआ उसे? सब ठीक तो है? जगमाल तो ठीक है, लेकिन उसके भविष्य का क्या होगा, ये चिंता मुझे खाई जा रही है। महारानी, आप जगमाल की चिंता क्यों कर रही हैं? वो हमारा उत्तराधिकारी है और फिर हमारे बाद सब कुछ उसे ही तो संभालना है। छोटी रानी के प्रेम में राणा उदय सिंह ने पुत्र जगमाल को ही अपना उत्तराधिकारी बनाने का मन बना लिया था। वे छोटी रानी के बातों में आ गए थे। दूसरी तरफ राणा उदय सिंह ने राणा प्रताप की रहने की व्यवस्था चित्तौड़गढ़ से बाहर दूर एक गांव में कर दी थी। चित्तौड़ में सिंहासन के उत्तराधिकारी को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई। इससे पहले राजा उदय सिंह कुछ घोषणा करते मेवाड़ पर एक बड़ा संकट मंडराने लगा। यह संकट अकबर के अगुवाई में मुगलों के आक्रमण का था। मुगल बादशाह अकबर की नजर उत्तर पश्चिम भारत के उन राज्यों पर थी जिन पर राजपूत राजाओं का शासन था। उन राज्यों के अधिकार के लिए संयोग और मैत्री की नीति अपनाई। इस कोशिश में अकबर ने आमेर के राजा भारमुल की बेटी से विवाह थी। मेवाड़ का सिसोदिया वंश मुगलों से ऐसे संबंध और समझौते के खिलाफ था। वही मेवाड़ और उसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि अकबर हर हाल में मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाना चाहते थे। अकबर की अगुवाई में मुगलों की एक बड़ी फौज मेवाड़ की तरफ बढ़ी। रणनीति के मुताबिक वह सबसे पहले चित्तौड़गढ़ पर धावा बोलने वाले थे। इस आक्रमण की खबर जब तक राणा उदय सिंह को मिलती तब तक देर हो चुकी थी। महाराज, हमें सूचना मिली है कि मुगलों की फौज ने कई गांव वालों को बाहर करवा दिया है, कई जगह आग लगवा दी है और कुछ बस्तियां उजाड़ दी है। महाराज की जय हो। महाराज, मुगलों की फौज चित्तौड़गढ़ किले की ओर बढ़ती आ रही है। महाराज, इससे पहले मुगलों की सेना चित्तौड़गढ़ किले को घेर ले, हमें कुछ करना होगा। सिसोदिया वंश के शासकों ने आज तक मुगलों के सामने ना तो घुटने टेके हैं ना घुटने टेकेंगे। हम वो नहीं जिन्होंने मुगलों से रिश्ता जोड़कर राजपूतों के स्वाभिमान को कलंकित किया है। हम अकबर को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। हम अरावली की घाटी में छुपकर उस पर हमला करेंगे। जाओ, राजमहल के लोगों को उदयपुर ले जाने की तैयारी करो। जी महाराज। जाओ। राणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ को छोड़कर उदयपुर जाने का फैसला कर चुके थे। इससे पहले कि मुगलों की सेना चित्तौड़गढ़ के किले में घुसती, राणा उदय सिंह परिवार समेत वहां से उदयपुर चले गए। अकबर की अगुवाई में मुगल सेना चित्तौड़गढ़ पर कहर बनकर टूटी। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के आम लोगों, निवासियों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मुगल सैनिकों ने घर में बैठे बूढ़े, बच्चों, महिलाओं को भी निर्दयता से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कई घरों में आग लगा दी और कई गांवों को उजाड़ दिया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चित्तौड़ में अकबर के सैनिकों ने करीब 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। चित्तौड़गढ़ की भीषण तबाही और बादशाह अकबर की बेरहमी ने राजस्थान के राजपूत राजाओं को हिलाकर रख दिया। युद्ध में मेवाड़ के कई इलाकों पर मुगलों का कब्जा हो गया। राणा उदय सिंह मुगलों से लड़ाई में अकेले पड़ चुके थे। आसपास के राजा एक के बाद एक अकबर की अधीनता कबूल कर रहे थे। दूसरी तरफ वे बीमार भी रहने लगे थे। महारानी, जगमाल कहाँ है? जगमाल? जी पिताजी। पुत्र, हमारे जाने के बाद
पूरे राज्य की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। जी पिताजी। राणा उदय सिंह की घोषणा के बाद जगमाल के करीबियों ने कुंभलगढ़ में उसका राज्याभिषेक कर दिया। मेवाड़ के पुराने वफादार सामंतों और राणा प्रताप के शुभचिंतकों को इस बात का पता चला तो वह नाराज हो गए। वह जगमाल को मेवाड़ का राजा बनाए जाने के खिलाफ थे। चित्तौड़ हाथ से निकल गया, मेवाड़ उजड़ रहा है और हमारा शत्रु बादशाह अकबर सिर पर है। इस हालत में अगर जगमाल को राजगद्दी पर बिठाया गया तो समस्या और बढ़ जाएंगी। राणा प्रताप से योग्य कोई दूसरा नहीं जो हमारा नेतृत्व कर सके। सर्वसम्मति ये है कि राजगद्दी पर जगमाल की जगह पर राणा प्रताप को बिठाया जाए। अगले वीडियो में देखिए। ये मेवाड़ के लिए और हमारे लिए बहुत कठिन वक्त है। मेवाड़ के उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में मुगलों ने अपना साम्राज्य बना लिया है, लेकिन सिर्फ दक्षिण की दिशा है जहां पर वो अब तक कब्जा नहीं कर पाए। हमारे आस पड़ोस के क्षत्रिय राजाओं ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया है। यहां तक कि एक राजा ने अपनी पुत्री का विवाह भी एक मुगल के साथ कर दिया है। हाँ, यह सच है कि मुगलों के साथ इस लड़ाई में अब तक हमारे बहुत सारे योद्धा मारे गए। मेवाड़ और चित्तौड़ का एक बहुत बड़ा इलाका अब मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन चुका है, लेकिन हम मुगल साम्राज्य के साथ मिलकर या झुककर कभी भी अपनी स्वतंत्रता को खोएंगे नहीं। हम मुगलों के सामने नहीं झुकेंगे, हम उनका सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे।